हेलो फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं साइंस यानी ईवीएस के वैसे प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो चलते हैं जो कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जे टेट, यूपी टेट, एस टेट, एच टेट, सी जी टेट या कोई भी अन्य अदर स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो चलते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें, ठीक है, और शेयर वैसे बच्चों को कर दें जो कि ज़रूरत है। आने वाले दिनों में से सभी टेट के एग्ज़ाम होने वाले, जैसे सी टेट के फॉर्म भराना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सी जी टेट के फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। जे टेट के नोटिफिकेशन जारी करने वाला है क्योंकि वो अभी घोषणा कर चुका है कि 55,000 वाली को दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि रेहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो कि उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। यानी उसका घर कहाँ है तो शिमला, वहाँ के ऊंचे वृक्षों से अलग है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? केरल में कौन सा वृक्ष देखा होगा? लीची। क्या लीची का वृक्ष ऊंचा होता है? क्या लंबा ऊंचा होता है? क्या नहीं। चीड़, नारियल, सेब। तो ये सारे में सबसे ऊंचे वृक्ष, ठीक है, सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा हो जाएगा इसमें से, ठीक है, जो कि केरल में देखा जाता है। तो आप ये याद करें कि हमने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन बताया था क्या कि नहीं होता है केरल में, जो कि एक क्वेश्चन में था कि केरल में जो है कि नारियल के तेल से क्या करता है, वो लोग मछली को छांक के खा जाता है, ठीक है। तो नारियल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नारियल। याद रखना है कि केरल में कौन सा, तो नारियल, ठीक है। केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे? केरल में नारियल ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखा कि बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उसे पहचानिए जिनके भीतर बीज होता है। यानी वैसा चीज को पहचानना है जिसके अंदर बीज होता है। तो देखा, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, किसके अंदर बीज होता है? देखा, तो आलू के अंदर कोई बीज होता है क्या? नहीं। टमाटर के अंदर होता है, नाशपाती के अंदर होता है, चीकू के अंदर होता है, भिंडी के अंदर होता है, करेला के अंदर बीज होता है, प्याज के अंदर बीज नहीं होता और खीरा के अंदर होता है। तो देखा, ये सारा ऑप्शन किस में है? टमाटर, टमाटर देखा इसमें भी है, इसमें नाशपाती, नाशपाती यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चीकू इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद भिंडी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये इसमें भिंडी नहीं है, हुआ ये खत्म हो गया, ये तो अपने खत्म हो गया। उसके बाद करेला, देखा ये करेला यहाँ है तो यहाँ है, इसमें नहीं दिया है, तो ये खत्म। करेला, खीरा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है? नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगा, ठीक है। कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम। तो वो जो है आंध्र प्रदेश जाती है और 2 को साड़ी खरीदता है, खास तौर पर वह बनाई जाती है कि वे क्या कहलाती है? तो पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाता है, ठीक है, पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी से हो सकता है? यानी क्या, अगर नहीं होता रुका हुआ पानी है, ठीक है, या इकट्ठा कहीं पे बरसात का पानी जमा हो जाता है, तो उससे कौन सा बीमारी हो जाएगा? निमोनिया, चेचक, मलेरिया या पोलियो। तो कौन सी बीमारी होगा? मलेरिया बीमारी हो जाएगा, ठीक है, रुके हुए पानी से। क्यों भाई? कि उसमें जैसे नहीं होता है कि पानी जमा होगा, धीरे धीरे पानी जमा होगा तो उसमें मच्छर पैदा होने लगेगा, मच्छर के कारण से आपको मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कौन सा जोड़ा ठीक है? तमिलनाडु लवनी, कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम। तो ये आपको कौन सा जोड़ा ठीक है? तो कहाँ का कौन सा नहीं होता है कि त्यौहार डांस ऐसा दिया है कि कहाँ के पे कैसा
नाच नाच मतलब नाचने होता है, नृत्य होता है। तो इसमें से जैसे तमिलनाडु लावनी, ये तो नहीं है, कर्नाटक कथक नहीं, असम बिहू, ठीक है, बिहू ये है, ठीक है ना, असम में बिहू होता है, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहे हैं? एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? यानी एस्कीमो जो है अपने घर इग्लू का निर्माण करता है बर्फ से, इसका क्या कारण है? तो ये काहे करता है, ठीक है। तो देखा कि बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री में कीमत होती है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग आदमी लोग जो है ये काहे करता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुफ्त में मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, नहीं, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ये हो जाएगा कि बर्फ की दीवार जो है मौजूद अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है, इसलिए कि वो लोग बर्फ से निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ की नहीं है, तो देखा जड़ भोजन का भंडारण करती है, ये तो है विशेषता है। जड़ खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है, ये भी है। जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है, ये भी है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, ये विशेषता, कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ें की नहीं है? बरगद की पेड़ की, ठीक है, पेड़ का वो विशेषता है, वो जमीन के भीतर जड़ें होती है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है? देखा, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, सबसे पहले आपका क्या प्राथमिकता होगा? शिक्षार्थियों के समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, सबसे पहले पाठ योजना तैयार करना, नहीं ये भी नहीं होगा। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ के अनुसार विस्तृत नोट्स ये तो नहीं होगा, नोट्स तैयार करना ये भी नहीं होगा। तो धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये सबसे पहले अगर आप एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि कक्ष में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, कि कौन ऐसा बच्चा है जो कि सीखना वो चाह रहा है, ठीक है। तो आप उसका क्या करेंगे, पहचान करेंगे, तब उसको क्या करेंगे, बताएंगे। अगला चलते 9 नंबर, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ठीक है, कविताएं और कहानियां क्या है, तो देखते हैं। कविताएं और कहानियां, ठीक है, बच्चे परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकता है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकता है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को, यानी क्या बोल रहे हैं कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकता है। कहानी और कविता विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकता है, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकता है। तो देखा कि सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकता है। तो ऑप्शन में दिया केवल बी, क्या केवल बी होगा, नहीं, केवल ए और बी, और ऑप्शन देखते हैं सी नंबर ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, और डी नंबर बोल रहा है केवल सी। तो देखा सी नंबर क्या बोल रहा है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, देखा। तो बच्चे परिवेश के समृद्ध चित्रण कर सकता है, ये हो जाएगा। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकता है, ये भी होगा। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकता है, नहीं, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हम ऑप्शन यहीं पे दे देते तो ठीक रहता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोल रहा है,
कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कोई किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, संदर्भित पुस्तक, पोस्टर। तो कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के उपयोग के प्रकरण को पढ़ाने के लिए कौन सा संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाएंगे? तो किसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग पाएंगे? तो पोस्टर का। ठीक है, किसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो पोस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्या बोल रहा है? कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पद्धति अवलोकन रिपोर्ट के सत्र को एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। एक फोल्डर में क्या करना है कि जो एक कक्षा 4 की एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी से कहते हैं कि अपने कार्य पत्र अवलोकन रिपोर्ट, जितना कार्य काम किया अवलोकन रिपोर्ट, अवलोकन वाला देखा तो सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल देना है। ठीक है, इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? तो देखो, परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत, अभिलेख, पोर्टफोलियो या दत्त कार्य। ठीक है, तो ये जो कार्य देखा कहीं पे नहीं होता, कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट किया, तो क्या घटना वृत्तांत अभिलेख हो जाएगा? कि कोई भी घटना को देखा उस पर रिपोर्ट बनाया तो ये घटना वृत्तांत अभिलेख कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर सॉरी, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती है। यानी क्या NCERT के पर्यावरण कक्षा 5 में सुनीता जो है अंतरिक्ष का शीर्षक पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव, जो सुनीता विलियम्स जैसे अंतरिक्ष में गया है, ठीक है, तो उसके बारे में वर्णन करता है। इसे शामिल करने को क्या कारण हो सकता है? यानी इसको जो इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो देखो, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी को झांकने का अवसर देता है। या अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देता है? ऐसा तो कुछ नहीं। यह घटना स्पेसिस के भौतिक स्थितियों का वर्णन करता है? भौतिक स्थिति का वर्णन करेगा? नहीं। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देना नहीं। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है? तो ये हो जाएगा। ठीक है, यह घटना जो गुरुत्वाकर्षण को समझने में मदद करता है, तो ये केवल डी, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है केवल डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर देखा क्या बोल रहा है? पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपनी कक्षा पर प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारक कौन सा है, उसे चुनिए। सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा कारक है, उसको हमको क्या करना, चुनना। तो देखा, प्रश्न प्रकरण के संदर्भ परक बनाने में मदद करते, ये तो ज़्यादा है। शिक्षार्थियों के चिंतन सीमित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों के चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ठीक है, और प्रश्न शिक्षार्थियों को उत्सुकता जगाते। तो हमसे पूछ रहे सबसे कम प्राथमिकता वाला कारक कौन सा हो सकता है? सबसे कम प्राथमिकता कौन सा नहीं होता है कि प्राथमिकता जैसे 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा खराब है, जैसे कम प्राथमिक, इसको हमको ऐसा नहीं करना। तो देखा कि ऑप्शन बी को पढ़ा, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। शिक्षार्थी का चिंतन जो है, चिंतन सीमित किया जा सकता है। ये क्या प्राथमिकता वाली बात हो रहा है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है? किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक इसमें बहुत से विद्यार्थी हो। केवल 2 समूह बनाना है जिसमें कि बहुत से विद्यार्थी हो। नहीं, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, लड़के लड़कियों के समूह उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, सभी प्रतिभागियों
की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। क्या बोल रहा है 15 नंबर, देखें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, यानी कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए। तो देखा, यह परिभाषाओं में अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये होना चाहिए। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, यानी क्या समाज के परिवेश, समाज और सांस्कृतिक परिवेश के एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, ये भी होना चाहिए। यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करता है, ये देखा कि यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ये नहीं होना चाहिए। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करते हैं, ये भी होना चाहिए। हमसे बोल रहे हैं कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो ये सब नहीं होगा, नहीं वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005, यानी क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में राष्ट्रीय रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। देखा, नहीं करती है, ध्यान दे, गलत ना कर बैठा है कि नहीं हमसे पूछ रहा है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, तकनीकी पर्यावरण में अगर तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना है कि नहीं कराना है, कराना है, ये तो हो जाएगा। विषयानुसार उपागम, यानी विषयानुसार उपागम, विषय के अनुसार सिखाना, ये भी होगा। बच्चों के अनुभवों और सौंदर्य से जोड़ना, बच्चों का अनुभव और सौंदर्य, सौंदर्य मतलब पेड़ पौधा, ये सब चीज़ से जोड़ना, तो ये भी तो हो जाएगा। हस्तपरक, हस्तपरक क्रियाकलाप, ये नहीं है, ठीक है, प्रस्तावित नहीं करती है हस्तपरक क्रियाकलाप, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। देखो 17 नंबर में भी 17 नंबर देखा, क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। कौन से कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ। तो देखा, हमको क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में मानचित्र बनाने, कोई चीज मानचित्र, मान के लिए ये इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है, मानचित्र बना दिया, ठीक है। देखा, हम क्या कर रहे हैं कि इसको चलो, तो ये मानचित्र है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के, ये स्थान है, इसके सापेक्ष कौन सी स्थिति में है, तो ये तो होना चाहिए। स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं के समझ, यानी स्थानों के सापेक्ष, अगर ये स्थान है तो इसका क्या, यहाँ से क्या दूरी है और दिशा कौन से दिशा में, इसकी भी समझ होना चाहिए। प्रतीक और स्केल पैमानों की समझ, प्रतीक और स्केल पैमानों की समझ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नीचे देखते हैं, स्केल या पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो देखा कि स्केल और पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और ये जो था प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ, ये तो होना चाहिए कि प्रतीक और स्केल माप, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ इतना दूरी होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ए बी सी हो जाएगा, लेकिन ये डी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ए बी सी, देखा डी नंबर में ऑप्शन में है, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। क्या बोल रहा है, 18 नंबर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। सब में नहीं है बोल दिया है, इसमें भी, ठीक है, कौन सा नहीं है। देखा, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये तो होगा, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, यानी भौतिक और सामाजिक परिवेश, भौतिक और सामाजिक, समाज का परिवेश के प्रति, भौतिक मतलब क्या होता है, जैसे जो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है,
और समाज के परिवेश के अति संवेदनशील विकसित करना, ये भी होगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, रट कर याद कर लेना। रटने वाली कहीं बात बोलता है क्या आज दिन तक? नहीं, तो ये नहीं, ठीक है। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, ये तो होगा, लेकिन यहाँ कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो रट कर याद कर लेना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19 नंबर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का सार्थक नहीं करता, यानी क्या कौन नहीं करता है? पर्यावरण का सार्थक नहीं करता है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो ये तो हो जाएगा। बच्चे कम गलतियां करें, ये भी हो जाएगा। बच्चे को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, यानी साइंस में खोजने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी होगा। कम गलती करे और करके सीखे, ये भी मिले, लेकिन सार्थक नहीं है। तो बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये सार्थक नहीं है, ठीक है। देखा, ये सारा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं? बच्चे खोज करने के लिए पर्याप्त, जैसे हम कोई चीज़ की जानकारी के लिए, चलो भाई पर्यावरण देखते हैं कि चल झरना कैसे गिरता है, तो देखकर खोज कर पर्याप्त स्थान मिले, कम गलती करें हम, और बच्चे को करके सीखने, कोई काम को करके सीखेगा वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोल रहे, देखा, एक शिक्षिका ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया, यानी पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए, यानी उसने सीखने के लिए बहुत सा अवसर प्रदान किया। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, ये जो है समूह में पत्तियों का संग्रह किया, ठीक है। पत्तियों का आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा किया। अपने वनस्पति संग्रहालय बनाना, यानी अपना वनस्पति संग्रहालय बनाया। इतना सब अवसर उन्होंने प्रदान किया। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए? ऐसा काम जो किया कि सबसे कौन सा प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए? तो देखा, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ठीक है। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने के लिए करने की पहल, ठीक है। तो ये बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, तो ये तो बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार ये भी हो जाएगा। जितनी पत्तियों संभव हो सके उसका नाम करने की पहल, ये भी होगा। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, यानी बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना, और सहयोग होना, तो ये भी होगा। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ये नहीं होगा, प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए कि एकदम गतिविधि में लगले रहो उसके पीछे एकदम, ठीक है। निरंतर गतिविधि में लगे रहो, ठीक है, ऐसा प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, विद्यार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन, विद्यार्थी का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो आकलन, विद्यार्थी का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। याद करें कि क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे केवल कुछ पक्ष आ गया, केवल दे दिया, तो आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। बच्चों के कार्य संबंधी गुणात्मक उल्लेख करना, ये तो होगा। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये भी होगा। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं पर ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी होगा, ठीक है। तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ पक्ष पर, ठीक है, केवल कुछ पक्ष पर, केवल कुछ पक्ष पर काहे करेगा, ठीक है। तो यही निम्नलिखित में कैसे क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ पक्ष पर नहीं, केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, सब पर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, नहीं बोल रहा है इसलिए कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर क्या बोल रहा है। 22 नंबर देखा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में
में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय जो है सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तो देखा कि यह जो है कि प्राथमिक स्तर पर यह समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? तो यह वास्तविक स्क्रीन शॉट मरा गया। तो देखा क्या बोल रहा है कि अध्ययन समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। या जो है वास्तविक में क्या करता है कि सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, एकदम बनाने वाला। हम पिछले वीडियो साइंस में जितने भी क्वेश्चन था हम सब में बता चुके हैं। देखा, फिर उसी टाइप के क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे 7:30 के बीच की दूरी पर बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की औसत चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर आप सूत्र जानते होंगे। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, ठीक है। हमको दूरी कितना दिया है? तो दूरी देखा 2268, अब बटे समय, हमको समय निकालना। तो देखा 30 अगस्त 2015 को कब वो निकला है? 13:30, यानी 13:30, ठीक है। 13:30 का मतलब कितना? 13 को क्या कहते हैं हम बताए थे, 1:30 पर वो निकला और 1 सितंबर को पहुंचा। वो 30 को निकला और 1 सितंबर को पहुंचा। तो 30 अगस्त तीसरा महीना होता है कि 31 होता है? सबसे पहले तो आप ये पता करें, अगस्त तीसरा होता है कि 31 होता है? तो देखा हम बताए थे पिछले वीडियो में 30 दिनों का मान सितंबर, ठीक है। सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ठीक है। ये 4 महीना ऐसा होता है, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, 30 होता है, बाकी 31 होता है। तो ये 30 तारीख को निकला था, ठीक है। और 31 तारीख की चर्चा कहीं नहीं किया है और 1 तारीख को पहुंच गया है। 1 तारीख को वो कितने बजे पहुंचा? तो 7:30 बजे पहुंचा 1 तारीख को। तो 7.5 घंटा तो ये हो गया। 31 तारीख का कहीं चर्चा नहीं है, तो 24 घंटा तो ये हो गया। 30 तारीख को निकला है तो क्या बजे? 1:30 बजे निकला है वो, ठीक है। तो 12 बजे तक कितना समय? आधा घंटा अगर इसमें जोड़ते हैं, 1:30 में आधा घंटा जोड़ते हैं तो ये 2 बज जाएगा। 2 बज गया तो 12 बजे तक ले, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। अब 12 के जैसे बाद होगा तो ये तो 31 तारीख हो जाएगा। अब पूरा 31 को हम कितना 24 घंटा ले चुके हैं। तो अब यहाँ से देखा 2 से 3 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। 10 घंटा इधर हो गया। 1:30 बजे से 2 बजे से हम जोड़े हैं तो 1:30 से 2 जोड़ने में आधा घंटा लगा। तो कितना हो गया? 10.5 घंटा हो गया। 10.5 घंटा इधर हो गया। अब जोड़ दें, ठीक है। 10, 7, 17 और 24, 7, 4, 11 की 1 बचा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 41 घंटा हो गया, ठीक है। 7, 4, 11 की 1 बचा, 1, 2, 1, 3 और हासिल 1, 4, 41 घंटा हो गया। और ये देखे 41 और आधा घंटा यहाँ और आधा घंटा यहाँ, तो कितना? 1 घंटा हो गया। 41 और 1 घंटा कितना हो गया? 42 घंटा हो गया। अब देखा 42 से इसको कटा देना है। कई बार में कटेगा? तो पहला नंबर ऑप्शन में है 9 मीटर। 9 से अगर गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। क्या ये कट रहा है? नहीं। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 54 मीटर है। 54 मीटर प्रति सेकंड। तो 42 गुना 54 करते हैं, 42 गुना 54, इधर से इधर 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 5 दूनी 10, 10 और 16 26 की 6 बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2268। तो इससे अगर कटा देंगे
तो 54 बार में 2268 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया। हम 54 गुना 42 किए, ऑप्शन के हिसाब से चले, ठीक है, ऑप्शन से गुना किए तो 2 नंबर में ही, बी नंबर में ही मिल गया हमको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो आप एक बार इस वीडियो को देखें, और उससे में भी नहीं समझ में आता है तो पिछले जितने भी हमने पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत सारे ऐसा सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है? गुरदीप पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, यानी रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी यात्रा, रेल यात्रा के दौर में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो नई दिल्ली से चेन्नई जाने में कौन सा रेलगाड़ी, कौन सा नदी नहीं पार करेगा? कृष्णा पार करेगा, नर्मदा पार करेगा, गोदावरी पार करेगा, गंगा नहीं पार करेगा, ठीक है। गंगा नदी यहाँ दिया है, गंगा नहीं पार करेगा, तो गंगा, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? मेघालय, दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख। तो सबसे ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान, सबसे ज़्यादा ठंडा लद्दाख, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है? कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा एगो लिखा गया ये कहानी है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उन्होंने बच्चों की ऐसी कई कहानियाँ लिखी है, यानी बच्चों की बहुत सारा कहानी लिखा है, ठीक है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे जाकिर हुसैन, ठीक है, याद है? एक चिड़िया वाला उन्होंने कहानी लिखा है, कक्षा 10th में लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे, अपना जब उसका मृत्यु हो रहा था तो वो क्या था? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो वो क्या था? भारत का राष्ट्रपति था उस समय, जब मृत्यु हो रहा था उस समय वो क्या था? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यानी खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? सेब जैम, ये तो ठीक है। कच्चा आम अचार, ये भी खाते हैं। आलू चिप्स, ये भी है। दूध पनीर, ये नहीं है, ठीक है। तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत है, पत्थर के खंभों के जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई से बने घर, पत्थर, गारा और चूनों से बनी मोटी दीवार, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती है? तो कौन सा विशेषताएं लेह और लद्दाख से हमसे पूछ रहा है, कौन सा विशेषता पाया जा सकता है? तो देखा कौन सी विशेषता हमसे क्या बोला कि पाया जा सकता है। निचली मंजिल की कोई खिड़की नहीं, ये तो होगा। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत है, ठीक है, ये भी हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। पेड़ के तनों से लकड़ी से बनी ढालू, ये याद करें कि ये कहाँ की बात बोल रहा है? असम की बात बोल रहा है कि असम में जो होता है कि पेड़ के बने लकड़ी की ढालू हो गया। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने घर, ये भी कहाँ की बात बोल रहा है? यहाँ असम की बात बोल रहा है। और बाकी ये पत्थर के गारा चूना मोटी, ये तो असम की बात नहीं बोल रहा है। लकड़ी के फर्श, ये हमसे पूछ रहा है लेह और लद्दाख के घरों के बारे में, लेह और लद्दाख के घर के बारे में हमसे पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा? EDA, ये हो जाएगा ADE ऑप्शन किस में है? देखा ऑप्शन नंबर ए में, ADE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्या बोल रहा है? देखा 29 नंबर एक मजेदार वाला चीज है, ठीक है, बहुत ही मजेदार। देखा निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाते में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाओं, लोहे का तार भी होता है। एक चालाक पक्षी भी अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता। यह पक्षी कौन सा? यानी क्या बोल रहा है कि देखा कि एक जो है कि
कौवा है, ठीक है, वो अपना घोंसला कहाँ तो पेड़ पे बनाता है। अब बहुत सारा लकड़ी यहाँ तक कि तार फार ये वो दे के अपना घोंसला बना लिया। ये कुछ चालाक पक्षी उसका अंडा को क्या करता है, गिरा देता है या उसके अंडे के साथ दे देता है। अब कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ उसको सेता है, ठीक है, सेता है। तो वो चालाक पक्षी कौन सा है, आप जानते होंगे वो चालाक पक्षी कौन सा है? तो वो चालाक पक्षी कोयल है, कोयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, हमसे बीज नहीं पूछ रहा, कौन सा बीज नहीं? साबूदाना, सौंफ, गेहूं, काली मिर्च। तो ये बीज है, ये भी बीज है, ये भी है। तो कौन सा बीज नहीं है? तो कौन सा बीज नहीं है? तो साबूदाना बीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप अगर कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, सी जी टेट, एच टेट, एच टेट एंड कोई भी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वैसे लोगों को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और शेयर हमने बोल दिया कि जरूर करना है। सब्सक्राइब इसलिए कर देना कि हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन जाए, और शेयर वैसे विद्यार्थी के लिए शेयर कर दे जो कि टेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम मज़ेदार 30 प्रश्न साइंस के लेकर आए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होने वाले सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। हमने जो भी प्रश्न बताए देखें कि एक दूसरे में रिपीट होता है, हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा प्रश्न बताए हैं, ठीक है, लेकिन टाइप कुछ चेंज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार वैसे विद्यार्थी जिसको ज़रूरत है उसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब आप कर दें। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे।